नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। बिहार में एक विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में होना है। ऐसे में सभी पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है और अभी तक जो प्रत्याशियों का ऐलान है सिर्फ एक महागठबंधन ने किया है। महागठबंधन की तरफ से कुछ देर पहले ही ऐलान कर दिया गया है वहां से कौन लड़ रही है और ये सीट किसको गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि महागठबंधन में इस बार राजद देखिए सीट छोड़ दी है। कुढ़नी वाला ये सीट जेडीयू को दे दिया गया, यानी कि तेजस्वी यादव ने ये सीट इस बार छोड़ दिया है। 2020 विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो राजद के अनिल सहनी वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन उनको सजायाफ्ता होने के बाद कोर्ट के द्वारा उनकी विधायकी चली गई। अब चुनाव हो रहा है। ऐसे में अब भाजपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा एक दो दिन में पत्ते खोलने का इंतजार कर रही थी कि जब तक महागठबंधन पत्ते खोले उसके बाद हम खोलेंगे। ऐसे में अब भाजपा का रास्ता क्लियर हो गया। भाजपा अब पत्ते खोलेगी कल से परसों तक में। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा को स्पष्ट तौर पे झटका लगता हुआ नजर आ। जिस तरीके से मनोज कुशवाहा को टिकट दिया गया है जेडीयू की तरफ से, वो अब चुनाव लड़ेंगे। मनोज कुशवाहा का पकड़ कुढ़नी में बहुत मजबूत है। अगर हम बात करें 2005 में 2 बार जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, दोनों बार वो जीते थे। 2005 के फरवरी में भी, 2005 के अक्टूबर में भी। फिर अगर बात करें हम 2010 में भी वो विधानसभा चुनाव लड़े जेडीयू की तरफ से और वो जीते। वहाँ पर उनकी पकड़ मजबूत है, उनको हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए 2015 की अगर बात करें हम, 2015 में भाजपा ने उनको हरा दिया था। और 2020 में फिर अगर हम आते हैं 2020 में जेडीयू नहीं बल्कि वहाँ पर भाजपा नहीं बल्कि वहाँ पर राजद सीट जीतती है। अनिल सहनी वहाँ से चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार देखिए जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है महागठबंधन से। इस बार सरकार का समीकरण बदला है। महागठबंधन में सीएम नीतीश कुमार हैं, लेकिन पिछले बार 2020 में एनडीए में सीएम नीतीश कुमार थे, उनके खिलाफ महागठबंधन चुनाव लड़ रही थी। वहाँ पर अनिल सहनी राजद के कोटे से चुनाव लड़े थे। अब समीकरण देखिए भाजपा के पक्ष में होता है, खिलाफ होता है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या भी अच्छी है, भूमियारों की संख्या भी अच्छी है। वहाँ पर अगर बात करें कुर्मी, कुशवाहा और कोयरी का भी संख्या अच्छा है। वहाँ पर एक्स फैक्टर जो अगर बात करें तो मुसलमान है, जिसके तरफ मुसलमान जाएगा उसको वो प्रत्याशी जीत जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि एम वाई समीकरण की पार्टी राजद है और अल्पसंख्यक नीतीश कुमार के साथ भी रहते हैं। ऐसे में महागठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा भाजपा अब किस रणनीति के तहत वहां पर चुनाव लड़ती है और कौन वो प्रत्याशी होते। अभी तक प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ है, प्रत्याशी भी खोजा जा रहा है। ऐसे में देखिए दिल्ली में कल बैठक हुआ था राष्ट्रीय कमेटी की, जिसमें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के घर पर दिल्ली में बैठक हुआ और तमाम विषयों पर चर्चा हुई। तो कुढ़नी में किस तरीके से उपचुनाव लड़ना है और 2 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल हुआ गोपालगंज में, मोकामा में हार हुआ और इसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं हुई है। अब भाजपा जब तक स्पष्ट नहीं करती है कौन उम्मीदवार होगा तो फाइट अभी मजबूती के साथ नहीं देखने को मिलेगा। वहीं विकास इंसान पार्टी की बात करें वीआईपी की अगर, तो वो भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वो भी अपने प्रत्याशी को, उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। लेकिन ये टसल मामला बनता जा रहा है धीरे धीरे, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा वहाँ की जो जनता है क्या चाहती है, विकास के मुद्दे हो या फिर कोई और मुद्दे हो, क्या हावी रहेगा इस चुनाव में। जिस तरीके से मोकामा में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर के भाजपा चुनाव लड़ रही थी, वहीं ललन सिंह का अपना वोट बैंक था, उसको लेकर चुनाव लड़ रही थी। गोपालगंज में सहानुभूति वोटर के कारण गोपालगंज भाजपा जीत गई, जो कि सुभाष सिंह की पत्नी नीलम, माफ कीजिएगा, कुसुम देवी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में अब क्या फैक्टर काम करता है मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में, ये देखना लाजमी होगा।